बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने स्ट्रक्चर ऑफ किडनी डिस्कस किया था। उसी स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के अंदर हमने स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को डिस्कस कर लिया था। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे फंक्शनिंग ऑफ किडनी, यानी ये फंक्शनिंग ऑफ किडनी किसके लिहाज से डिस्कस करेंगे? फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन के लिहाज से, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज यूरिन फॉर्मेशन। अब मेन फंक्शन है किडनी का, किसका? यूरिन फॉर्मेशन, विच टेक प्लेस इन 3 स्टेप्स। अब मेन फंक्शन है जो यूरिन फॉर्मेशन, लेकिन ये सीक्वेंस वाइज इन 3 स्टेप्स से कंप्लीट होता है। प्रेशर फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सेक्रीशन। हम इनको स्टेप वाइज देख लेते हैं। सबसे पहले प्रेशर फिल्ट्रेशन। प्रेशर फिल्ट्रेशन किधर होगा? ग्लोमेरुलस के अंदर। जब जब इस ग्लोमेरुलस के अंदर एफरंट आर्टरियोल्स ब्लड लेकर आएंगी तो उसकी वजह से उस ब्लड का प्रेशर होगा, उधर फिल्ट्रेशन पॉसिबल होगी। फिल्ट्रेशन पॉसिबल होने के बाद वो फिल्टर किसके अंदर आ जाएगा? बुमेन कैप्सूल के अंदर आ जाएगा। उसी फिल्ट्रेट को हम क्या कहेंगे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। देखें, प्रेशर फिल्ट्रेशन। व्हेन ब्लड इंटर्स द किडनी वाया द रीनल आर्टरी। जब ब्लड इंटर हो रहा है किसके जरिए? रीनल आर्टरी के जरिए किडनी के अंदर, इट गोज टू मेनी आर्टरियोल्स। अब ये ब्लड किसके अंदर चला जाता है? आर्टरीज डिवाइड करके आर्टरियोल्स बनाती हैं। अब उन आर्टरियोल्स के अंदर ब्लड चला गया एंड देन टू द ग्लोमेरुलस। फिर उसके बाद यही ब्लड किसके अंदर चला गया है? फिल्टर होने के लिए ग्लोमेरुलस के अंदर। ग्लोमेरुलस की वॉल्स क्या? पोर्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है। अब द प्रेशर ऑफ ब्लड इज very high, and so most of the water, salt, glucose and urea of the blood is forced out of glomerular capillaries. अब जो ब्लड का प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, तो उस हाई ब्लड प्रेशर के साथ साथ इसमें वाटर, साल्ट, ग्लूकोज और यूरिया भी किसके अंदर फोर्स हो जाता है? ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर। यानी ब्लड आ रहा है, ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा है। प्रेशर बहुत ज्यादा होने की वजह से वाटर, साल्ट, ग्लूकोज एंड यूरिया ऑफ ब्लड, ठीक है। और यूरिया जो है ये भी चीजें इस ब्लड के साथ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के पास चली जाएंगी। This material passes into the Bowman capsule and is now called glomerular filtrate. यानी अब वो जो ब्लड आया था उसके अंदर ये तमाम चीजें मौजूद थी। अब फिल्टर होने के बाद वो ब्लड किसके अंदर आ चुका है? बोमैन कैप्सूल के अंदर। उसी जो फिल्ट्रेट को हम कहेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब इसमें से यानी जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है उसमें 99% रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है, ठीक है, चीजों की। किसके अंदर? ब्लड के अंदर। देखें, इन दिस स्टेप अबाउट 99% ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड, ठीक है। वो जो होता है कि उसमें से तमाम चीजें, जैसे ऐसा कि हमने कहा ग्लूकोज, सॉल्ट, यूरिया एटसेट्रा, उसमें से 99% जो चीजें होती हैं ना वो अब्सॉर्ब हो जाती हैं किसके अंदर? इनटू द ब्लड कैपिलरीज सराउंडिंग रीनल ट्यूब्यूल। अब रीनल ट्यूब्यूल्स की हमने बात की थी, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल और कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके ऊपर क्या है? दूसरी यानी ब्लड कैपिलरीज भी थी जिनको हमने वैजा रक्ता कहा था। इस वैजा रक्ता के अंदर तकरीबन 99% क्या होता है? जो चीजें अब्सॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है, वो चीजें जो ब्लड के अंदर होती हैं। इट अकर थ्रू ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ये जो 99% फिल्ट्रेट अब्सॉर्ब हो जाता है ये किसके जरिए होता है? ऑस्मोसिस के जरिए, डिफ्यूजन के जरिए और उसके साथ साथ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब हमें बात करें कि ऑस्मोसिस क्या है। इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पॉसिबल होता है किसके जरिए? सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए। यानी मूवमेंट होगी मालिक्यूल की, सॉरी, मूवमेंट होगी हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें मूवमेंट होगी लेकिन इसके अंदर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं होता, यानी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल होती है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, खुद ब खुद हो जाती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए क्या पॉसिबल होता है? अगर हम देखें कि इसके अंदर एनर्जी यूज होती है, यानी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे तो एनर्जी यूज होते हुए ये फिनोमेना पॉसिबल होता है। Some water and most of the glucose is reabsorbed from the proximal convoluted tubules. अब जब वो फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलर से प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के पास जाएगा तो उस फिल्ट्रेट में से वाटर
और ग्लूकोज प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर क्या है, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मैंने आपको दिखाया था स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के अंदर। Here salts are reabsorbed by active transport। अब इधर जो हो क्या होगा, salts जो होगा वो दोबारा reabsorb कर लिया जाएगा and then water follows by osmosis। और उसके साथ साथ साल्ट भी रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा और वाटर भी क्या है, फॉलो किया जाएगा किसके जरिए, ऑस्मोसिस के जरिए। यानी वाटर भी रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा, साल्ट भी रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा और उसके साथ साथ वाटर और ग्लूकोज को पहले ही रीअब्सॉर्ब कर लिया गया है किसके अंदर, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर। The descending limb of loop of Henle allow the reabsorption of water। जो descending loop of Henle है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ, वो क्या होती है, परमिएबल होती है वाटर के लिए। यानी वाटर को वो क्या करती, सेक्रीट करती है और सेक्रीट करने के बाद उसको रीअब्सॉर्ब कर लेती है। याद रखना है, descending limb of loop of Henle reabsorb of water। और उसके साथ साथ ascending limb of loop of Henle allow the reabsorption of salt। लेकिन याद रखें ascending यानी नीचे से ऊपर जो लूप जा रही है, ये ascending और descending loop of Henle की बात कर रहे हैं। जो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी ये impermeable होती है किसके लिए, वाटर के लिए। और उसके साथ साथ याद रखें ये साल्ट के लिए भी impermeable होती है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए ये साल्ट को सेक्रीट करती है, सेक्रीट करने के बाद दोबारा रीअब्सॉर्ब कर लेती है। असेंडिंग लिम्ब के अंदर रीअब्सॉर्प्शन किसकी होनी है, साल्ट की, लेकिन डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर रीअब्सॉर्प्शन किसकी होनी है, वाटर की। ये आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज में भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी। The distal cannulated tubule again allows the reabsorption of water into the blood। लेकिन अब वही जो फिल्ट्रेट था, यूरिन था, किसके अंदर पहुंच चुका है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे, एंड पे पहुंच चुका है, लेकिन उसमें से भी मजीद वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा किसके अंदर, ब्लड के अंदर। अब उसके बाद यही जो चीज होगी, यही जो फिल्ट्रेट होगा वो कलेक्टिंग डक्ट के पास चला जाएगा। कलेक्टिंग डक्ट में से दोबारा रीअब्सॉर्ब वाटर का लिया जाएगा, जो बाकी चीज बचेगी वो यूरिन कहलाएगा। फिल्ट्रेट में से जो वाटर रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा, बाकी जो चीज बचेगी वो क्या कहलाएगा, यूरिन कहलाएगा। ट्यूबुलर सेक्रेशन, इन तमाम बातों के साथ साथ अगर हम बात करें ट्यूबुलर सेक्रेशन भी पॉसिबल होती है, वो देख लेते हैं। डिफरेंट आयन क्रिएटिनिन, यूरिया एटसेट्रा आर सेक्रेटेड फ्रॉम ब्लड इनटू द फिल्ट्रेट इन रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, ये डिफरेंट आयन है, क्रिएटिनिन, यूरिया एटसेट्रा, सेक्रेट होते हैं फ्रॉम ब्लड इनटू द फिल्ट्रेट, ब्लड से किसके अंदर, फिल्ट्रेट के अंदर, इन रीनल ट्यूब्यूल। दिस इज डन टू मेंटेन ब्लड एट नॉर्मल पीएच। अब ये ब्लड से यानी किस में आ रहे हैं, फिल्ट्रेट के अंदर आ रहे हैं। वो भी फिल्ट्रेट जिसकी हमने फिल्ट्रेशन करनी है, उसमें से मुख्तलिफ चीजों को रीअब्सॉर्ब करना है, लेकिन उसके साथ साथ ब्लड में से ये आयंस और क्रिएटिनिन, यूरिया एटसेट्रा आ रही हैं किसके अंदर, फिल्ट्रेट के। इन्होंने मेंटेन करना है ब्लड की पीएच को, लेकिन ब्लड एट नॉर्मल पीएच कितना होता है, 7.35 टू 7.45 पीएच होगी। ठीक है, नॉर्मल ब्लड की पीएच 7.35 टू 7.45 है। At the final stage, urine is only 1% of the originally filtered volume। अब एंड स्टेज पर जब पहुंच जाता है, हमने कहा कि उसी फिल्ट्रेट में से 99% ये अब्जॉर्प्शन हो जाती है चीजों की, लेकिन उसमें से जो फाइनल एंड पे पहुंच जाता है वही यूरिन 1% ओरिजिनली फिल्टर वॉल्यूम होता है। ठीक है, यानी उसमें से 99% क्या हो जाती है अब्जॉर्प्शन, बाकी 1% होता है, वही क्या होता है, ओरिजिनली फिल्टर्ड वॉल्यूम। The typical volume of urine produced by an average adult is around 1.4 लीटर पर डे। एक अगर हम बात करें कितना यूरिन पर डे में एवरेज अडल्ट मैन के अंदर प्रोड्यूस होता है, एक अडल्ट मैन के अंदर एक दिन के अंदर अगर हम एवरेज की बात करें, द टिपिकल वॉल्यूम ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड बाय एन एवरेज अडल्ट, एक दिन के अंदर एक नौजवान के से कितना यूरिन प्रोड्यूस होता है, तो वो 1.4 लीटर पर डे होता है। ठीक है, ये था जो अभी हमने डिस्कस किया बेटा। ये इस साइज के अंदर टोटल लेक्चर को समराइज किया गया है, ये आपने ध्यान देना है। ये हमने बात की है, ये क्या है, वुमेन्स कैप्सूल, और उसके साथ साथ ये ग्लोमेरुलस है। मैं एक मरतबा रिवाइज कर दूं, ये वुमेन कैप्सूल है, ये ग्लोमेरुलस है, ये उसके साथ साथ ये है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इधर तक ये लूप ऑफ हेनले है, यानी डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लिम्ब। ठीक है, ये क्या है, डिसेंडिंग
लिम्प है, ये असेंडिंग लिम्प है, ठीक है। ये डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्प लूप ऑफ हेनले बनाती हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ ये वाला पोर्शन वेजा रेक्टा है, ये वाला पोर्शन क्या है, वेजा रेक्टा है, यानी ये ब्लड कैपिलरीज हैं। और ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। और उसके साथ साथ ये है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब वाटर सॉरी टू से, अब ब्लड आया इस आर्टरी के जरिए इसके पास, ठीक है। इसमें से ब्लड की फिल्ट्रेशन होगी ग्लोमेरुलस के अंदर। ग्लोमेरुलस की जो वाल होगी उसके अंदर पोर होते हैं। ये ब्लड बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ आता है। प्रेशर के साथ आने के साथ साथ इसमें सॉल्ट, वाटर, ठीक है, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज और उसके साथ साथ यूरिया वगैरह इसके अंदर होते हैं, ठीक है। जो ग्लोमेरुलस के पास आता है। अब ग्लोमेरुलस की जो वाल होती है, जो ब्लड कैपिलरीज हैं, जो आर्टरियोल्स हैं, उनके अंदर पोर्स होते हैं। पोरस होते हैं, वो पोरस की से जो है ब्लड किसके अंदर आ जाता है, बूमैन कैप्सूल के अंदर। ये बूमैन कैप्सूल के अंदर जो ब्लड आ चुका है, अब इस बूमैन कैप्सूल से आगे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के पास जाना है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के में से क्या है, रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है वाटर एंड ग्लूकोज की, ठीक है। अब रीअब्जॉर्प्शन होगी वाटर एंड फ्लूइड की। अब वही क्या है, नेक्स्ट आगे चला गया है। अब वही जो फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेट आगे चला गया, लेकिन ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अब इस डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में से मजीद क्या है, वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन जब ये इस तरह जाएगा तो ये असेंडिंग है, इस असेंडिंग के अंदर मजीद सॉल्ट रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। बाकी जो फिल्ट्रेट, अब ये चीजें रीअब्जॉर्ब होने के बाद ये ब्लड कैपिलरीज के अंदर जा रही हैं। अब ये फिल्ट्रेट नेक्स्ट चला जाएगा, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के पास चला गया है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में मजीद वाटर क्या है, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। लेकिन कलेक्टिंग डक्ट भी पॉसिबल है, कलेक्टिंग डक्ट में भी पॉसिबल है कि वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। लेकिन बाकी जो चीज़ बचेगी, ठीक है, फिल्ट्रेशन की, वो यूरिन कहलाएगा। इसमें 1% वॉल्यूम होगा, ठीक है, यूरिन का। अब इस फिल्ट्रेशन में से 99% चीज़ें जो हैं वो रीअब्जॉर्ब कर ली गई हैं, ठीक है। ये था टोटल आज का लेक्चर जो बेटा आज हमने डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।